dear student, we are discussing cell. You can see that is the animal cell. There are some common plant parts are given. You can watch it carefully. There's a difference between a plant cell structure and animal cell structure. That is the structure of nucleus. You can find so many labeling here. That is the animal cell. And mycoplasma is a smallest cell, that is a bacterial cell, and the ostrich is the largest cell, that is a egg cell. Hello everyone, welcome you all. Science with Vinita. We was discussing about cell, its structural and फंक्शनल यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल, व्हिच काइंड ऑफ सेल इट सीम, व्हाट इज द शेप ऑफ सेल एंड व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन. वी हैव डिस्कस्ड दैट. नाउ मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि किसको किसने डिस्कवर्ड किया. लाइक cell is discovered by Robert Hooke. सेल जो थी डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. सेल की जो स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं. Cell have two basic part. One is cell membrane. Second one is protoplasm. Further, we divided that protoplasm in two parts. One is cytoplasm. Second one is nucleus. Okay. Protoplasm and nucleus. Nucleus is discovered by Purkinje. जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर्ड किया गया है परकिंजे के द्वारा. प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. मैंने एक और चीज बताई थी, सेल कैन बी माइन्यूट. सबसे छोटी सेल की बात करें अगर, स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्म. और अगर बड़े सेल की बात करें हम, that is egg cell. हमने ये डिस्कवर किया था. अगर छोटी सेल हो उसको देखने के लिए we need a microscope, and that microscope is discovered by Anton von Leeuwenhoek. ठीक है, इतनी चीजें हमने डिस्कस की. आई हैव डिस्कस दैट सेल मेम्ब्रेन पोर्शन. मैंने बताया था it protect cytoplasm, give shape, semi permeable, in nature. ठीक है, हमने इसमें भी बताया था प्लांट और एनिमल के बारे में.
इट डू नॉट हैव सेल वॉल बट इट हैव। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो एनिमल डू नॉट हैव बट प्लांट हैव। और जो सेल वॉल होती है ये फुल्ली परमिएबल होती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी पार्ट अंदर जा भी सकता है, कोई भी पार्ट बाहर आ भी सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आई विल मेक अ डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यूक्लियस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। Suppose that is a liquid portion, okay? अगर मैं इसे रफ करूंगी तो रफ हो जाएगा। Let it be. किसी भी न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज एनवेलप, और वी कैन से दैट न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। दैट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। आपको ये दिखाई पड़ा, आप ये पोर इनको कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर मैंने बताया है कि जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड डॉटेड है, वी कैन मेक इट सपोज दैट दैट इज अ लिक्विड फ्लूइड filled in nucleus that is called as nucleoplasm. What it is called? Nucleoplasm or nucleoplasm. It can also be said that cytoplasm. इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल होती है, लाइक ये सेल है, ठीक, और सेल में क्या है, ये इसको पूरे पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो उसमें भी होता है ना, तो इसलिए इसको भी हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। That rounded cell shaped structure that is called as nucleolus. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक। It consists RNA and some protein. यहाँ पे आपको एक धागे जैसी संरचना दिख रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड्स। थोड़ा सा क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में हम समझ सकते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल बिकॉज it maintains all
क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल. ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जब सेल डिवीजन होता है. जब सेल डिवीजन होता है दीज क्रोमेटिन थ्रेड, ये ऐसे जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये कंडेंस्ड हो जाते हैं. ठीक है, आगे जाके आप समझ में आएगा. ये जो हमारी सेल होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, क्रोमेटिन थ्रेड्स बाहर आ जाते हैं, फिर यहाँ पे सेंट्रोसोम आ जाता है और ये न्यूक्लियर थ्रेड ऊपर चले जाते हैं. ठीक है, अभी आगे आप समझेंगे, बहुत ज्यादा समझने की इसमें जरूरत नहीं है. मेन हम टॉपिक पे आते हैं. ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं थ्रेड. जब थ्रेड्स ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम. एंड दीज क्रोमोसोम, एक में समझ लेते हैं. इन क्रोमोसोम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज जीन्स. और यही जीन्स क्या कहलाते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल. ठीक है, एग्जाम्पल हम समझते हैं. अगर किसी ऑफ किसी पेरेंट की जो आई है, क्या, किसी पेरेंट की जो आई है दैट इज अ ब्लू कलर की है. when fertilization occurs, ठीक है, तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे. तो जो ब्लू कलर का जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑफस्प्रिंग्स में. सो अगर मदर की आई ब्लू है तो जो भी बेबी गर्ल बनेगी या बेबी बॉय बनेगा उसकी भी आईज क्या हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी. बिकॉज जो आपका हेरिडिटरी होता है तो वो इंटरनली चेंज करता है. ठीक है, अपीयरेंस आउटरी चेंज नहीं करेगा. अगर जीन में कुछ लक्षण है तो वो आपके पेरेंट सेल से किस में जाएंगे, डॉटर सेल्स में जाएंगे, तो वो भी ब्लू कलर होगा. तो ये जो जीन है इसी के लिए स्पेसिफाई होता है. ओके, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं. ओके, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस अ न्यूक्लियस हैव. फंक्शन किसके, न्यूक्लियस के. इट रेगुलेट सेल साइकिल. ओके, it control metabolic activities.
It help in transmission of genetic material from parents' cell to their offsprings. It also called brain of the cell. ठीक है, हमने इतनी चीज पढ़ लिया. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म का सेकेंड पार्ट क्या होता है? पहला तो न्यूक्लियस है, हमने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया. ये ER जो होता है मैं बताऊंगी आगे किस फंक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में जब हम पढ़ेंगे तो ये भी आएगा. ठीक है. अब हमें क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है. इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा. यहाँ पे हम बना लेते हैं. That is also is a liquid fluid. Okay. न्यूक्लियस एक हम सेंटर में ऐसे बना देते हैं. ठीक. The outer covering of this cell is called as cell membrane, and the inner portion, that is a liquid in nature, is called as cytoplasm. And that cytoplasm have so many cell organelles which perform metabolic activities. Different kind of different kinds of according to their work. ओके. इसमें कुछ ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, इसको हम अलग कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. That is a
रेगुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें राइबोसोम होते हैं। अभी हम फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ अलग अलग राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये क्या है, स्मूथ है, ER से रिप्रेजेंट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। That is called as vacuoles. That is called as vacuoles. Okay, that is called as सेंट्रोसोम। और भी कुछ है, बताती हूं मैं। दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस। ओके, these all different kind of cell organelles are specified for working of different kind of work, okay, and everything is governed by a nucleus. In next chapter, in next topic, we will discuss about the different kind of organelles and which kind of work they have and what the function, how they look like, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इसके बारे में बात किया, साइटोप्लाज्म हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या है, आपके पास लार्ज वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। अगर हम एनिमल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें लार्ज वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। और क्या नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो लार्ज वैक्यूल और क्लोरोफिल पाया जाएगा। और एक बात और, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। थैंक यू।